Hello everyone, welcome back to the another video. This is Khushi and a CA इंटर स्टूडेंट. इफ़ यू आर CA फाउंडेशन स्टूडेंट तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप भी अगर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको ये लगता है कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ या फिर सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है बट मेरी रिवीजन स्टार्ट नहीं हुई है, रिवीजन कैसे करनी है, तो इस वीडियो में बताऊँगी कि कैसे तुम 50 दिन में अपनी 3 रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो मॉक टेस्ट के साथ. उसमें सारे PYQ, MTP, RTP सब कवर कर सकते हो, क्योंकि मेन टास्क रिवीजन का ही होता है. समझ ही नहीं आता कि रिवीजन करनी कैसे है. तो इस वीडियो में मैं पूरे चारों सब्जेक्ट की रिवीजन किस तरीके से करनी है वो कवर करने वाली हूँ. और ट्रस्ट मी, ये जो रिज़ल्ट होता है सक्सेस और अनसक्सेसफुल के बीच में सिर्फ इतना ही एक ही डिफरेंस होता है, वो होता है रिवीजन का, कि हमने रिवीजन किस तरीके से की है. अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो और ऑनेस्टी के साथ इसे कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जो तुम्हारी रिवीजन में हेल्प करेगा. तो इस वजह से पूरी एंड तक देखना. हमें ये नहीं सोचना कि सिर्फ 50 दिन बचे, हमें ये सोचना कि ये जो 50 दिन बचे हैं उसको हमें यूटिलाइज़ कैसे करना है. टुडे इज़ जुलाई 13. अब हमारे पास 19 डेज़ तो जुलाई में है, 31 डे है हमारे पास अगस्त में, तो टोटल हमारे पास 50 डेज़ है. 2 सितंबर से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है. फर्स्ट वी विल डिस्कस विद यू अबाउट मिस्टेक्स. ये कुछ मिस्टेक है जो कि ना सारे ही स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले से करते हैं और जिसका बहुत बेकार इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एग्ज़ाम्स पे. सबसे पहले कि रोज़ एक नया टाइम टेबल बनाना. तुम एक टाइम टेबल फिक्स कर लो कि मुझे मिनिमम 7 to 10 डेज़ तक ये ही फॉलो करना है. इस तरीके का टाइम टेबल बनाओ जिससे तुम्हें यूज़फुल हो. उससे क्या है कि डेली टाइम टेबल बनाना, एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ऊपर से ना तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी भी नहीं आ रही है काम करने की. सेकंड होता है वो सब्जेक्ट पढ़ो सिर्फ जो कि तुम्हारे फेवरेट है. अब लाइक किसी का फेवरेट अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, तो बाकी लॉ और मैथ्स को वो छोड़ देते हैं, बल्कि उनकी भी इक्वल वेटेज है पास करने में. तो ऐसा नहीं करना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है. थर्ड है डिलेइंग रिवीजन. पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ फिर रिवीजन करूँगा, ऐसे मत करो. अगर तुम्हारे सिलेबस पे कंप्लीट हुआ है ना, कोई बात नहीं, साथ के साथ रिवीजन स्टार्ट कर दो. फोर्थ, नॉट गिविंग मॉक टेस्ट. बहुत से बच्चे होते हैं कि मॉक टेस्ट देते ही नहीं है. अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे, पेपर नहीं लिखोगे, कोई प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो तुम एग्ज़ाम दोगे तब तुम पहली बार वो चीज़ कर रहे हो. और पहली बार जब भी कुछ चीज़ करते हो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इसलिए हमें पहले ही मॉक टेस्ट दे देना चाहिए, जिससे हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. फिफ्थ वन, सोशल मीडिया. कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जा. अपना फिक्स स्क्रीन टाइम कर लो, फिक्स अपना स्टडी टाइम कर लो कि इस स्टडी टाइम में मुझे मोबाइल यूज़ ही नहीं करना है. सिक्स, यूजिंग मल्टीपल बुक्स. अलग अलग जगह से तुम बुक प्रेफर कर रहे हो, अलग अलग जगह से तुम पढ़ रहे हो, कोई सिंगल बुक ले लो, उसी से पढ़ना है, क्योंकि अलग अलग बुक प्रेफर करने से तुम्हारा कुछ भी रिटेन नहीं रहता. सेवन्थ, इग्नोर करना है MTP, RTP, PYQs को. मोस्ट ऑफ द पेपर हमारा MTP, RTP, PYQ से ही आता है, तो इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता. रेगुलर बेसिस पे इन्हें सॉल्व करना है. एट्थ, वीक चैप्टर को हम इग्नोर कर देते हैं. बट तुम ये देखो ना कि जो वीक चैप्टर होते हैं उनमें भी कोई ना कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें आ रहे होते हैं, बट हम ये सोच के कि भाई हमें आता ही नहीं है चैप्टर, पूरा चैप्टर छोड़ देते हैं. हाँ, तुम उन टॉपिक, 1 या 2 टॉपिक ऐसे होते हैं चैप्टर में कि हाँ तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो उन्हें स्किप कर सकते हो. ऐसे थोड़ी ना पूरा चैप्टर स्किप कर देना है. नाइन्थ, कंपेयर नहीं करना अपने आप को किसी दूसरे से कि भाई उसका तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरा सिलेबस भी रहता है, रिवीजन कब करूँगा, उसकी रिवीजन भी स्टार्ट है, ऐसा कभी नहीं करना. अपने ऊपर फोकस करो और एक प्रॉपर स्टडी टाइम बना लो, अपना स्टडी रूटीन बना लो, किस तरीके से तुम्हें स्टडी करनी है, किस टाइम पे क्या करना है. दीज आर द मिस्टेक जो कि हर एक स्टूडेंट कभी ना कभी करता है, तो आप इन्हें अगर ठीक टाइम पे करेक्ट कर लोगे तो बेटर है. नाउ दिस इज़ आवर टाइम टेबल. हम इन 50 दिनों को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले 25 डेज़, फिर 15 डेज़, फिर 8 डेज़. इसी तरीके से हमें सारे सब्जेक्ट की अपनी रिवीजन करनी है. पहले 25 डेज़ में हम किस तरीके से करेंगे. सबसे पहले तो हमें पर डे मिनिमम 3 सब्जेक्ट करने हैं, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही. 3 सब्जेक्ट हम उठाने हैं, तीनों में से हर एक का एक चैप्टर सॉल्व कर लेंगे. हम सफल करते रहेंगे कि आज अकाउंट्स लो इको कर ली, या फिर कल अकाउंट्स मैथ इकोनॉमिक्स कर ली, परसों अकाउंट्स
लो, LR कर ली, इस तरीके से। और ये बात ध्यान रखना, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हर चैप्टर का। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है ना, अगर हमें कोई टॉपिक आता भी नहीं है ना, तो हम कुछ तो एटलीस्ट उसमें करके आएंगे। जब हमारा बेस ही क्लियर नहीं होगा तो हमें कुछ भी नहीं आता होगा उस टॉपिक का। तुम इस शेड्यूल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे तुम्हारा हेल्प हो जाए, या फिर तुम अपना खुद का एक टाइम टेबल भी बना सकते हो, खुद का एक रूटीन भी बना कि कैसे तुम्हें कब कौन सा सब्जेक्ट करना है। बस ये ध्यान रखना कि 25, 15 एंड 8 डेज इस तरीके से डिवाइड करना अपने टाइम को। और अगर तुम ये वाला जो मैंने शेड्यूल्स प्रोवाइड करा है इसे फॉलो करोगे तो तुम्हारे 12th डे पे हमारे अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो 3 सब्जेक्ट बचेंगे उन पर फोकस करना है। और टिल 17th डे हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हमारा 18 को हमें सारा जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, 3 सब्जेक्ट का किसी का भी। फिर 19 को हमें मॉक देना है। और ये ध्यान रखना, जिस दिन मॉक टेस्ट दोगे ना उस दिन हमें उसे एनालाइज करना अच्छे से और उसमें देखना क्या मिस्टेक, और एक एरर नोट्स बनाने की जो आगे जब तुम फाइनल में जाओ तो उस नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करना है, उसे ज़रूर देख के जाना है फाइनल एग्जाम वाले दिन। तुम ये भी कर सकते हो कि रेगुलर बेसिस पे मॉक दो, जैसे 19, 20, 21, 22 इनको मॉक दे लो। अपने चारों मॉक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 3 दिन बचेंगे तुम्हारे, उसमें एनालाइज करना, अपनी पूरी एक और बार रिवीजन कर लेना पूरे सब्जेक्ट की। और फर्स्ट रिवीजन का टाइम टेबल कुछ इस तरीके से रखना कि 3 घंटे मेन सब्जेक्ट के लिए, 2.5 घंटा फिर दूसरे रिवीजन के लिए सेकंड सब्जेक्ट, और 2 घंटे थर्ड सब्जेक्ट के लिए। 1 घंटे में MCQ और PYQ देखने हैं। उसके बाद जो लास्ट के 30 मिनट होंगे उसमें तुम पहले वाले जो दिन पढ़ा था उसे रिवाइज करोगे। फिर आ जाते हैं मेरे 15 डेज में कैसे करना। इसमें भी हमें इस तरीके से करना है, 3 सब्जेक्ट पर डे। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में हेल्प होगी। इसमें भी सेम टाइम टेबल यूज़ कर सकते हो जो हमने रिवीजन फर्स्ट में किया था। फिर आती है हमारी लास्ट रिवीजन 8 डेज़ की होगी, जिसमें कि जैसे सेम फाइनल एग्ज़ाम्स के रूटीन होता है वही रूटीन होने वाला है। 1.5 डेज़ में रिवीजन एंड देन मॉक। ऐसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट का करना है, फिर 1.5 डेज में रिवीजन देन मॉक। चारों सब्जेक्ट को ऐसे ही कंप्लीट करना है। और पता इस शेड्यूल में ना लास्ट में लिखा भी गया है साइड में कॉलम में कि किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और इसके लिए जो तुम्हारा डेली रूटीन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। 4 घंटे अपने नोट्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, 3 घंटे PYQ प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, और उसके बाद 2 घंटे में RTP MCQ वगैरह देखने हैं। 1 घंटे में फॉर्मूला रिवीजन एंड देन मिस्टेक नोटबुक को देखना है जो हमने पहले रिवीजन में और सेकंड रिवीजन में बना रखी थी। और याद रखना, मॉक टेस्ट ये नहीं कि हाँ नॉर्मली हमने मॉक टेस्ट दे दिए, कुछ चीज़ों पे फोकस करना है। ये देखना तुम्हारी मिस्टेक किस तरीके की थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी या कोई सिली मिस्टेक थी, कैलकुलेशन एरर थी, या कोई तुम्हें टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रही है। ये कुछ चीज़ है जो कि तुम्हें लास्ट टाइम पे ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है एंड टाइम पे। अगर छोड़ दिया तुमने कैसे भी तो उसे छोड़ दो, एंड में भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है और उसकी वजह से तुम बाकी चैप्टर का लॉस हो जाएगा तुम्हारा। सेकंड, फॉलो द 1 सब्जेक्ट 1 मॉक स्ट्रेटजी। एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, एक मॉक, सेकंड सब्जेक्ट सेकंड मॉक, थर्ड सब्जेक्ट थर्ड मॉक। इस तरीके से करोगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। फोर्थ, रिवाइज करना शॉर्ट नोट ओनली। फॉर्मूला शीट, लो के लिए कीवर्ड्स, जर्नल एंट्रीज या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ध्यान रखना, ये ज़रूरी करनी है। फोर्थ, सोल्व 1 मॉक एवरी अल्टरनेट डे। जैसे कि बोला कि एक दिन सब्जेक्ट करना है कोई भी, फिर अगले दिन उसका मॉक देना है। फिफ्थ, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने, PYQ MTP RTP इन्हें नहीं छोड़ना है। 6th वन, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना। ये नहीं पढ़ाई के चक्कर में अपनी हेल्थ ख़राब कर लो, सबसे पहले हेल्थ है, बाकी चीज़ें सब बाद में है। और कुछ मिस्टेक है जो अवॉइड करनी है, जैसे न्यू बुक, अपने आप को कंपेयर करना किसी और से, या फिर स्टडी कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक, तो ये चीज़ भी गलत है। और सबसे मेन, पेपर ख़त्म होने के बाद पेपर का डिस्कशन नहीं करना है किसी से भी। अच्छा गया है अच्छा ठीक, बेकार गया है बेकार ठीक, कोई बात नहीं, वो तो रिजल्ट में पता चलेगा ना किस तरीके का गया है पेपर। और अपना एग्ज़ाम पाउच है वो पहले ही 2-3 दिन पहले से ही रेडी कर लेना, कभी एग्ज़ाम डे कुछ भूल जाओ। बस इतना ही। और आप जनरली अगर इस शेड्यूल को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा जो स्कोर कार्ड है वो बढ़ेगा ही। क्योंकि याद रखना कि CA फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए आपको एक परफेक्ट स्टूडेंट नहीं बनना है, आपको परफेक्शन से रिवीजन करनी है।
और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने सीए फाउंडेशन फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आप आगे भी चाहते हो ऐसे प्लान्स वगैरह देखने के लिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट में बताना कि तुम्हारा अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो या रिवीजन चल रही है, रिवीजन फेज में हो। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।